पितृपक्ष जो कि पितृदोष से मुक्ति पाने का सबसे सही समय होता है। पितृपक्ष आने ही वाले हैं। ऐसे में अगर आपके ऊपर भी पितृदोष है, अगर आपके घर में बच्चे हैं जिसकी शादी की उम्र निकलती ही जा रही है और शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, या फिर आपने कई रिश्ते देखे हैं लेकिन रिश्ता आपके लेवल का नहीं है, और कई बार रिश्ता आपको पसंद भी आ जाता है लेकिन सामने वाले की तरफ से अगर मना हो जाती है, कोई ना कोई बीच में अड़चनें पड़ रही हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि आपके ऊपर भी पितृदोष है। अगर आपके पितृ आपसे रुष्ट होते हैं तो घर में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं हो पाता है, आपके बच्चों की शादी की उम्र निकलती ही जाती है और शादी नहीं हो पाती है। तो ऐसे में आपको पितृपक्ष में उपाय जरूर करना चाहिए। मैं आपको इस वीडियो में पितृपक्ष में करने वाला एक बहुत ही अच्छा उपाय बताऊंगी, जिसको अगर आप पितृपक्ष के दौरान किसी भी एक दिन कर लेते हैं तो निश्चित ही आपकी शादी में जो भी अड़चनें आ रही हैं वो सारी अड़चनें दूर हो जाएंगी, चाहे फिर वो पितृ दोष के कारण हो, ग्रह दोष के कारण हो या नज़र दोष के कारण हो। तो आप उपाय जरूर करें। आपको बता दें कि इस बार का जो पितृपक्ष है वो 7 सितंबर रविवार के दिन से शुरू हो जाएगा, यानी भादो माह की जो पूर्णिमा है वो श्राद्ध पूर्णिमा भी कहलाती है, और इसी दिन से जो है श्राद्ध पक्ष आरंभ हो जाएगा, जो कि इस बार पूरे 15 दिनों तक चलेगा और 21 सितंबर को अंतिम, यानी 21 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या के दिन ये समाप्त होगा। तो ऐसे में अगर आप भी इसमें से किसी भी एक दिन उपाय कर लेते हैं, वैसे आपको यह जो उपाय करना है वो आपको उस दिन करना है जिस दिन आपके घर में आपके जो पूर्वज होंगे, जो आपके जैसे आपके घर में जिसकी मृत्यु हुई है, जिसका आप दिन बनाते हो, आप ब्राह्मणों को अपने घर पर भोजन कराते हो जिस दिन श्राद्ध पक्ष में, उसी दिन आप जो है यह उपाय कर सकते हैं। अगर आपके घर में जैसे जो है दिन वगैरह नहीं होता है, आपको अपने पितरों का दिन नहीं पता है कि किस दिन उनकी मृत्यु हुई थी, किस तिथि में हुई थी, तो ऐसे में आप अमावस्या तिथि पर इस उपाय को कर सकते हैं। अमावस्या तिथि जो सर्वपितृ अमावस्या होती है वो काफ़ी शुभ, काफ़ी महत्वपूर्ण अमावस्या मानी जाती है पितृदोष के निवारण के लिए। तो आपको भी जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ वो माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए भी कर सकते हैं और बच्चे स्वयं भी कर सकते हैं। लड़का हो या लड़की, जिसकी भी शादी में रुकावटें आ रही हैं वो इस उपाय को स्वयं भी कर सकता है और उनके पेरेंट्स भी इस उपाय को कर सकते हैं। उपाय आप किस तरीके से करेंगे, क्या नियम आप अपनाएंगे, कौन सी सावधानियां हैं जो आपको ध्यान रखनी है, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल ज्ञान कुंज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए, जिससे कि भोलेनाथ की कृपा पितृपक्ष में आप पर हो सके और आपको मनोवांछित वर और वधु की प्राप्ति हो। तो 7 सितंबर यानी कि जो भादो माह की पूर्णिमा है उससे लेकर 31 सितंबर तक का आपके पास पूरे 15 दिनों का श्राद्ध पक्ष है। तो इस बीच आप उपाय जरूर करें। आप जैसे कि अगर आप अमावस्या तिथि पर उपाय कर रहे हैं या फिर आपके घर में जिस दिन पितरों का दिन मनाया जाता है उस दिन आप उपाय कर रहे हैं, तो उस दिन आप सुबह जल्दी उठें। जो भी उपाय करें उसको सुबह जो है सूर्योदय से पहले उठना होगा, स्नान आदि कर लें। इसके बाद सूर्य भगवान को अर्घ आप जरूर दें। पितृपक्ष के पूरे दौरान सूर्य भगवान को अगर आप अर्घ देते हैं और लोटे में जल में थोड़ा सा काली तिल डालकर अगर अर्घ देते हैं तो इसमें आपकी सूर्य देव की आपको कृपा प्राप्त होती है। तो इस कार्य को भी आप जरूर कर लें। इसके बाद में आपको एक छोटा सा कार्य करना है कि आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर जो आपका मेन गेट हो वहाँ पर आपको जो है आटे की, अगर आप रंगोली बना पाएँ तो रंगोली बना लें, रंगोली नहीं बना सकते तो आप थोड़ा सा आटा लेकर चुटकी भर आटा आप जो है दोनों साइड में, लेफ़्ट और राइट में दोनों साइड में आप थोड़ा थोड़ा जो गेहूं का आटा है वो आपको डालना है। ऐसी मान्यता है कि अगर आप गेहूं का आटा अपने मुख्य द्वार में पितृपक्ष के दौरान डालते हैं तो ऐसा करने से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और आपके घर में सुख सौभाग्य की जो है बढ़ोतरी होती है, मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपके घर में भी कोई ऐसी परेशानी है, नकारात्मक ऊर्जा है जिससे बच्चों की शादी में अड़चनें आ रही हैं, तो ये छोटा सा कार्य आप प्रतिदिन कर सकते हैं। प्रतिदिन नहीं कर पाए तो आप उस दिन जरूर कर लें जिस दिन आप यह उपाय करेंगे। उसके साथ ही आपको जो है उपाय करना है, उसके लिए आपको एक जो है लोटा लेना होगा। आप स्टील का ले सकते हैं, तांबे का, पीतल का, जो भी आपके पास लोटा है वो आप ले लें और इसमें आप जो है स्वच्छ जल भर लें। जल भरने के बाद में इसमें आपको थोड़ी सी मात्रा में गुड़ डालना है और थोड़ी मात्रा में आपको कच्चा दूध डालना है। यह कच्चा दूध अगर आपको गाय का मिल जाता है तो
अच्छा माना जाता है। नहीं है तो फिर जो भी आपको दूध मिले आप जो है कच्चा दूध इसमें डाल लें। चुटकी भर आपको इसमें काली तिल डालनी है और एक आपको जो है इसमें जौ के दाने डालने हैं। तो थोड़ी मात्रा में आप जो है जल में काली तेल, जौ और थोड़ा सा गुड़ डालकर और जो है दूध डालकर इस लोटे को तैयार कर लें। अगर आपके पास सफ़ेद कलर के फूल हैं तो वो भी उत्तम रहेगा, आप सफ़ेद कलर के फूल भी इस जल में डाल लें। और इसके साथ ही एक आपको शुद्ध देसी घी का दीपक जो है तैयार करना है। सबसे पहले तो एक देसी घी का दीपक आप अपने मंदिर में प्रज्वलित कर लेंगे और श्री हरि विष्णु के समक्ष आप जो है आप शीघ्र विवाह की कामना करेंगे। पितृपक्ष के दौरान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए, विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो आप अपने घर में जो भी आपके आराध्य हों, जो भी आपके कुल देवता हों, उनसे आप आशीर्वाद जरूर ले लें कि मैं इस उपाय को करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मेरा जो उपाय है वो सफल हो। इसके लिए आप विष्णु भगवान या फिर भोलेनाथ के समक्ष जो है आप बोल जरूर दें सुबह ही। इसके बाद में आप जो लोटे में जल आपने लिया है और एक शुद्ध देसी घी का दीपक लेकर आपको जाना है पीपल के वृक्ष के पास में। ऐसे पीपल के वृक्ष के पास में आपको जाना है जो वृक्ष जो है काफ़ी प्राचीन हो, जो मतलब जहाँ पर पूजा पाठ और भी होती हो। मतलब आपको एक ऐसे पौधे के पास नहीं जाना है जो किस हाल ही में लगाया हो या आपने गमले में लगा दिया हो। इस तरीके के पीपल के पेड़ के पास आपको नहीं जाना है, जो काफ़ी प्राचीन हो, जिसमें जो है धागा वगैरह बंधा हुआ हो, सभी लोग पूजा करते हो। तो ऐसे पीपल के वृक्ष के पास आप जाएं। सुबह के समय भी जा सकते हैं और आप शाम के समय भी जा सकते हैं। सबसे पहले आप जाएं तो एक शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें। जो आप जल लेकर गए हैं उस जल को आप पीपल के वृक्ष में जो है चढ़ा दें। चढ़ाने के बाद में आप वहीं पर ही बैठ जाएं और आपको जो है पितृ गायत्री मंत्र का जाप करना है, जो इस तरीके से है। ओम पितृगणाय विद्महे जगद्धारिणी धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्। इसका आप अगर 108 बार वहीं पर ही बैठकर जाप कर लेते हैं, 108 बार जैसे नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप इसका जो है 11 बार या 21 बार जाप कर लें और अपने पितरों को आप याद करें, पितरों से क्षमा याचना मांगें, पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें। ऐसा करना काफ़ी लाभदायक माना जाता है। अगर आप यह अमावस्या के दिन कर लेते हैं, नहीं तो जब आपके घर में श्राद्ध होता है आप उस दिन कर लेते हैं, तो आपके पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं। आपके ऊपर जो भी पितृदोष होता है, जो भी गृह दोष होता है, जिसके कारण शादी विवाह में अड़चने आ रही हैं, तो वो जो दोष होता है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो इस उपाय को आप जरूर करें। इसके साथ ही आपको जो एक नियम बना लेना है कि आप पितृपक्ष के दौरान जो है गाय माता को एक रोटी खिलाएंगे और उस रोटी में थोड़ी मात्रा में खीर रखकर खिलाएंगे। अगर आप पितृपक्ष के दौरान गाय माता को एक रोटी में खीर रखकर, अगर आप जैसे खीर नहीं बना पा रहे हैं तो आप दूध भात भी बना सकते हैं, वो भी नहीं बना पा रहे हैं तो आप थोड़ी मात्रा में कच्चा चावल और चीनी रखकर भी गाय माता को खिला सकते हैं। जब आप गाय माता को यह खिलाएंगे तो उस समय गाय माता के चरणों को आपको जरूर स्पर्श करना है। ऐसा करने से आपको आपके पितृ तो आपसे प्रसन्न होंगे ही और गाय माता का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान अगर आप गाय माता को प्रतिदिन रोटी खिलाते हैं, प्रतिदिन जैसे नहीं खिला पाए तो अमावस्या हो गई, एकादशी हो गई या जिस दिन आपके घर में श्राद्ध हो उस दिन पर अगर आप गाय माता को रोटी खिलाते हैं खीर लगाकर, तो ऐसा करने से आपके ऊपर जो पितृदोष होता है, चाहे जितना ही प्रबल पितृदोष क्यों ना हो, उसका प्रभाव बहुत कम हो जाता है। तो इस उपाय को आप जरूर कर लें। ईश्वर की कृपा से, आपके पितरों की कृपा से आपके बच्चों की शादी बहुत जल्दी हो जाएगी। शादी विवाह में जो भी अड़चनें आ रही होंगी, जो भी रुकावटें होंगी, वो बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी। बच्चे उपाय करेंगे तो वो इस तरीके से करेंगे और माताएं पिता करेंगे तो वो भी सेम तरीके से करेंगी। फ़र्क आपको इतना रखना है कि अगर बच्चे करें तो अपने विवाह के लिए कामना करेंगे, अपने पितरों को याद करेंगे, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, और अगर माताएं कर रही हैं तो वो अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करें। इस पीपल के वृक्ष पर जल आपको जरूर चढ़ाना है, पितृ गायत्री मंत्र का आपको जाप करना है और आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर आटे से रंगोली जरूर बनाना है। इस कार्य को आप जरूर कर लें। सूर्य भगवान को प्रतिदिन अर्घ्य दें। ऐसा करने से कुंडली में जो भी दोष होते हैं वो तो समाप्त होते ही हैं और आपके भाग्य की रेखाएं भी प्रबल होती हैं। तो 6 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक पितृपक्ष शुरू होने वाला है, तो आप इन सब उपायों को जरूर कर लें। ईश्वर की कृपा से आपके बच्चों की शादी में जो भी अड़चनें आ रही हैं वो बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय।